श्री राधे। महाभारत में एक बहुत सुंदर, एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। वो प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और इस प्रसंग का जो उद्देश्य है, आप पूरे प्रसंग को सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि यह प्रसंग हमें क्या कहना चाह रहा है। भगवान श्री कृष्ण के ही संकल्प से द्वारिका में जितने भी यदुवंशी हैं, ऋषि मुनियों के श्राप से, सप्तऋषियों के श्राप के कारण आपस में लड़े और समस्त यदुवंश का विनाश हुआ। 56 कोटि यदुवंशियों का संहार हुआ, आपस में लड़े सब लोग। इसके पीछे भी भगवान की ही मंशा थी। और एक प्रसंग इसमें जुड़ता है कि इसमें दुर्योधन की मां गांधारी ने श्राप दिया था कृष्ण को कि जैसे कि कृष्ण, महाभारत युद्ध हुआ और इस युद्ध के पीछे का कारण तुम ही हो। तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुम ही नहीं चाहते थे युद्ध रोकना। तुम्हारे कारण ही मेरे 100 पुत्र मारे गए, मेरे नेत्रों के सन्मुख ही। इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे समस्त यदुकुल का संहार हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। तो एक कारण ये भी जुड़ा था। वैसे भगवान की लीला में अनेक कारण होते हैं, कारणों को समझना इतना आसान भी नहीं है। खैर, महाभारत युद्ध हो चुका, सबका संहार हो चुका और भगवान ने भी अब आखिर में मन बनाया कि अब लीला संवरण करके जाना है। तो भगवान की प्रेरणा से यदुवंशियों को सप्तऋषियों से श्राप मिला और अंतिम समय में भगवान ने विचार किया कि अब देवता भी आ गए हैं मुझे बुलाने के लिए। तो इस समय अपने सारथी को भेजा हस्तिनापुर अर्जुन को बुलाने के लिए। सारथी गया है और अर्जुन को जाकर के खबर दी है और अर्जुन को संदेशा भिजवाया है कि आप आओ। आने के उपरांत में यहाँ के जो भी और दैहिक क्रम हैं, मृत्यु के उपरांत होने वाले जितने भी कर्म हैं, वो सब आप अपने हाथ से करवाना, ऐसा कहा और ऐसा संदेश भिजवाया। युद्ध समाप्त हो गया, सब यदुवंशी सब आपस में लड़े भिड़े मर गए। अर्जुन लौट के आए, देखा यदुकुल का संहार हो गया, बड़ा विभत्स रूप है, देखा नहीं जा सकता। इधर पिताजी को भी भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था कि अब सब कुछ मेरे नेत्रों के सन्मुख ही नष्ट होता जा रहा है, आप भी अपनी सुरक्षा की तैयारी कीजिए। ब्रज में भी भगवान एक रूप से जाकर के नंद बाबा आदि को सबको सचेत किया और गर्ग संहिता में प्रसंग मिलता है कि समस्त गोकुल वासियों को भगवान ने विमान में बिठा करके अपने गोलोक धाम में भिजवा दिया था। इस समय जब वसुदेव जी महाराज को खबर मिली कि बलराम जी के सहित भगवान कृष्ण भी अब लीला संपूर्ण करके अपने धाम को गमन कर चुके हैं, यह खबर सुन के किसी भी माता पिता को अपने संतान के मृत्यु का खबर सुन के कितनी पीड़ा होगी, वही पीड़ा वसुदेव जी और देवकी को हुई। वसुदेव जी को इतनी पीड़ा हुई, अर्जुन आए, अर्जुन ने भी विलाप किया और इधर वसुदेव जी के साथ में चर्चा होने लगी। तो वसुदेव जी ने कहा कि हे अर्जुन, देखो तो सही, कृष्ण की महिमा को कौन नहीं जानता। उन्हीं कृष्ण की बदौलत तुमने युद्ध जीता, उन्हीं कृष्ण ने मरे हुए अपने गुरुपुत्रों, अपने गुरु के पुत्र को, जो पुत्र मर चुके थे, उनको ला करके लौटा दिया। यहाँ तक कि अपने जो 6 भाई मारे गए थे कंस के द्वारा, उनको भी लौटा कर लाया और लाके अपनी माँ की गोद में रख दिया। अपने जीवन काल में कितनों के प्राणों की रक्षा की, हर प्रकार से हम सबकी वो रक्षा करता आया। ब्रज की रक्षा की, मथुरा में सबकी रक्षा की, द्वारिका में आने के उपरांत भी द्वारिका में भी अनेक लीलाएं की, अपने सभी भक्तों की रक्षा की। लेकिन आज देखो तो सही, वो सर्वशक्तिमान सर्वनियंता, आज उसी के नेत्रों के सन्मुख उसी का समस्त कुटुंब आपस में लड़के खत्म हो गया, सब आपस में मारे गए। लेकिन फिर भी इस दुर्दैव को, इस घटना को वो रोक ना सका। निश्चित रूप से इसमें उसी की इच्छा थी। अगर वो चाहता तो जहां आज तक सबकी रक्षा करता आया, क्या अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता था? अपने परिवार, अपने कुटुंब की रक्षा करने का तो दायित्व बनता था। निश्चित रूप से उन्हीं की इच्छा थी। जब उनकी इच्छा होती है तो उनकी इच्छा के आगे कुछ भी नहीं चलता। आगे चलिए, आगे जब अर्जुन ने जितने भी यदुवंशी मारे गए और कालांतर में वसुदेव जी महाराज भी
परधाम को गमन कर गए। उनकी जितनी भी रानियां थी उन्होंने भी वसुदेव जी के साथ में चिता में अग्नि का आश्रय लिया और अपने पति के साथ में पति लोक को चली गई। भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां भी योग का आश्रय लेकर के गोलोक धाम को गमन कर चुकी है। और इधर जो अन्य भगवान की जो रानियां हैं, कुछ उनकी जो प्रजा है, उनको लेकर के, बड़े बूढ़े बालकों को लेकर के अर्जुन द्वारिका से, प्रभास क्षेत्र से अब निकल पड़े हस्तिनापुर की ओर। अर्जुन जब अपने भगवान कृष्ण के कुटुंब को लेकर के निकले, कुछ परिवार को उन्होंने कुरुक्षेत्र में स्थापित किया, कुछ को दिल्ली लेकर के आए, इंद्रप्रस्थ में स्थापित किया, कुछ को हस्तिनापुर लेकर के गए। लेकिन मार्ग में जब बड़े बूढ़े और अबला स्त्रियों को लेकर के आ रहे थे, उस समय जंगल में रहने वाले कौल, भील, किरात, इन सब ने आक्रमण किया और इनके साथ में बड़ा दुर्व्यवहार किया। उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव को याद करना चाहा, गांडीव धनुष को। अर्जुन के पास जो बड़े बड़े सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित जो यंत्र थे, जो अस्त्र शस्त्र थे, उनको स्मरण करना चाहा, पर अर्जुन को कोई विद्या काम नहीं आई, सभी विद्या भूल गए। ना आज उनका गांडीव उनके पास में, ना आज उनके साथ में उनका अस्त्र शस्त्र साथ दे रहे हैं, ना उनका बल पराक्रम साथ दे रहा है, ना उनकी कोई युक्ति काम दे रही है, ना भुजाओं का बल काम दे रहा है। वही अर्जुन है। युधिष्ठिर के पास जब लौट के आते हैं, कहते हैं तद्वै रथ धनुष, हे राजन, सोहम नृपेंद्र रहिता पुरुषोत्तमेन, मैं वही राजा हूं, मैं वही अर्जुन हूं, लेकिन वो पराक्रम कहाँ चला गया? ये वही गांडीव धनुष है, लेकिन इस गांडीव का बल चला गया। वो धनुष में चढ़ाने वाले जो बाण थे, वो बाण कहाँ चले गए? आज याद करता हूं तो वो आते नहीं है। मैं सभी मंत्रों को भूल गया, मेरी शक्ति, आज मेरा पराक्रम, बल, उत्साह सब खत्म हो गया। कौल, भील, किरातों से लड़ ना पाए, उन अबला स्त्रियों को बचा ना पाए। अपने नेत्रों के सन्मुख अर्जुन ने देखा कि बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार देने वाले ऐसे वीर पराक्रमी धनुर्धारी आज निर्बल से प्रतीत हुए और उन अबला स्त्रियों की रक्षा करने में भी असमर्थ हुए। खैर, जो भी बंधु बांधव बचे उनको लेके आए और उनको अलग अलग स्थान पर बसाया। बाद में उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और अर्जुन को एक ही बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? कि अर्जुन का जो अस्तित्व था, वो अस्तित्व श्री कृष्ण के कारण था। अर्जुन की जो वीरता थी, उस वीरता का जो कारण था, वो श्री कृष्ण ही उसके मूल कारण थे। अर्जुन का शौर्य था, उसका कारण भी श्री कृष्ण थे। अर्जुन की प्रतिष्ठा, अर्जुन का समग्र जीवन कृष्ण ही था। कृष्ण के न रहने से आज अर्जुन नाम मात्र का अर्जुन रह गया, बाकी उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया और उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। जन्म देने वाले माता पिता वसुदेव और देवकी सहित संपूर्ण यदुकुल को भी कृष्ण बचा नहीं पाए। अपने नेत्रों के सन्मुख ही सबका विनाश होते हुए श्री कृष्ण ने देखा। इतना प्राण प्रिय अर्जुन, उस अर्जुन के बल पराक्रम को भी कृष्ण ने छीन लिया। जो पराक्रम उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को प्रदान किया था, आज वही पराक्रम अपने ही लोगों को बचाने में वो पराक्रम लुप्त हो गया। यह चरित्र एक संदेश देता है। यह चरित्र इसलिए मैंने आपको सुनाया, बार बार ये चरित्र सुन के हमें याद रहना चाहिए। इस संसार में भगवान के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा जो भी अस्तित्व है वो भगवान की वजह से है। भगवान की कृपा जब तक है, भगवान जब तक हमारे अंदर प्राण स्वरूप में विराजमान है, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम व्यवहार कर रहे हैं। जिस दिन परमात्मा का हाथ उठ जाए, उस दिन हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसीलिए जीवन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रखना चाहिए। सदा विनम्र भाव से, विनीत भाव से व्यवहार करना चाहिए और हर पल भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु सब तुम्हारी कृपा से है, तुम्हारी कृपा सदैव बनी रहे। यह संकेत, यह चरित्र देता है। श्री राधे।